एक बार फिर पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हुई है। तस्वीरें इसलिए भी जरूरी है कि 15 मई को 3 रुपए बढ़ने के बाद लगातार तीसरी बार अब जो रेटों में इजाफा किया है। सीएनजी जो लगातार कहा जा रहा है कि महंगी हुई है, अब 1 रुपया महंगी सीएनजी हो गई है, जो कहा जा सकता है पहले अब 80 के आसपास थी, अब 81.09 यानी उसका रेट चला गया है। ये तस्वीरों में देखें आप, 81.09 ये सीएनजी 1 रुपये जो महंगी हुई है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें जो पेट्रोल और डीजल है, उनमें अगर हम बात करें 91 पैसे जो डीजल महंगा हुआ है, 86 पैसे जो है पेट्रोल महंगा हुआ है। यानी रेट की जो बढ़ोतरी बार बार हो रही है, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं आम जन यानी उसका सीधा असर उस पर पड़ रहा है। कहा जाए कि पूरी तरीके से लंबी कतारें भी हैं, तेल भरवाना है, सीएनजी भी भरवानी है, परेशानी भी है। और कहा जाए कि ये जो दामों में बढ़ोतरी हुई है ये आज ही नहीं, इससे पहले भी, और ये तीसरी दफ़ा है कि जहां पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हुई है। कहा जाए कि इसका सीधा असर कहीं ना कहीं आम जन की जेब पर पड़ेगा, इसका जो असर है अन्य जगहों में, अन्य चीज़ों पे भी पड़ेगा। तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जो परेशानी है वो आम जन को ही सबसे ज़्यादा उठानी पड़ेगी। कमसन अभिनाथ के साथ राहुल प्रकाश, दिल्ली। देश भर में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के कीमतों में बढ़ोतरी जो है वो की गई है। पिछले 10 दिन के अंदर ये तीसरी बार है जब तेल की कीमत बढ़ाई गई है, यानी कि पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में 87 पैसा पेट्रोल और 91 पैसा डीजल जो है वो आज बढ़ा है। फिलहाल मुंबई की मौजूदा कीमत जो है पेट्रोल की वो 108 रुपया 39 पैसे और डीजल जो है 94 रुपया 97 पैसे, यानी कि 3 पैसे कम 95 रुपये जो है डीजल का भाव पहुंच चुका है। एक के बाद एक महंगाई का झटका जो है आम लोगों को लग रहा है और ये 10 दिन के अंदर जो है पेट्रोल और डीजल के दामों में 5 रुपये की बढ़ोतरी जो है वो लगभग कर दी गई है। मुंबई में फिलहाल सीएनजी के कीमतों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। सीएनजी प्रति किलो 84 रुपये भाव से जो है बिक रहा है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार तीसरी बार इजाफा हुआ है और आज सुबह से जो नई रेट आई है उसके मुताबिक पटना में पेट्रोल की कीमतों में 87 पैसे और डीजल की कीमतों में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो गई है। और इस बढ़ोतरी के बाद पटना में आप देखिए पेट्रोल की कीमत करीब पहुंच गई है 111 रुपये प्रति लीटर, वहीं डीजल करीब 97 रुपये लीटर डीजल बिक रहा है। और पिछले 10 दिनों में ये तीसरी बढ़ोतरी, और इस बढ़ोतरी के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से लोग परेशान हैं, क्योंकि इसका असर अब दूसरे क्षेत्रों में पड़ रहा है। सुधा डेयरी ने भी अपने दूध उत्पादकों की कीमतों को बढ़ा दिया है। सुधा डेयरी के जो दूध हैं उसमें 2 से 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है और ये 25 मई से लागू होगी। तो देखा जा सकता है सीधे तौर पर पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों का असर जो है दूसरे उत्पादों पर भी पड़ने लगा है। तो फिलहाल देख सकते हैं किस तरीके से जो पेट्रोल डीजल के कीमतों में जो इजाफा हो रहा है उसका सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है। सब्जी, फल से लेकर दूध, दही भी अब महंगे होते जा रहे हैं और इसके चलते आम लोगों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। कैमरामैन ऋषिनाथ के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। 9 दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं। सीएनजी भी इससे अछूता नहीं रहा है। इस वक्त यदि मैं जयपुर की बात करूं तो 1 लीटर पेट्रोल का दाम 109 रुपये 87 पैसे, यानी करीब करीब 110 रुपये, और डीजल का दाम 95 रुपये 9 पैसे। और यहाँ सीएनजी के लिए भी ये जो गाड़ियाँ इतनी सारी खड़ी है यहाँ, ये सीएनजी के लिए लाइन में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल डीजल की किल्लत है, मिल रहा है, कम मिल रहा है, लेकिन परेशानियाँ। 94 रुपये 41 पैसे ये सीएनजी के दाम है, आज के दाम है 94 रुपये 41 पैसे। हर रोज कमा रहे हैं, हर रोज खा रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है, नो प्लेट नो सीएनजी, लेकिन सीएनजी भी अवेलेबल है। दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, शुरुआत मान रहे हैं। ये तो उम्मीद थी कि पेट्रोल डीजल तो चलो बढ़ रहे हैं, सीएनजी करवा देते हैं, सस्ता पड़ेगा, माइलेज भी मिलेगा। शायद दोनों ही नहीं हो रहा है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। पश्चिम एशिया संकट का असर अब भारत पर पड़ता साफ दिखाई दे रहा है। पिछले 10 दिनों में पेट्रोल डीजल के साथ ही सीएनजी की कीमतें भी बढ़ाई गई,
विपक्ष के नेताओं ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि सरकार को सिर्फ तेल कंपनियों के फायदे की चिंता है। कांग्रेस पार्टी ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि महंगाई मैन मोदी ने पेट्रोल डीजल पर 9 दिन में 5 रुपए बढ़ा दिए। आज फिर पेट्रोल 94 पैसे और डीजल 95 पैसे महंगा कर दिया। एक तरफ जहां दुनिया भर की सरकारें अपनी जनता को राहत दे रही हैं, वहीं सरकार जनता को ही लूटने में लगी है। वहीं टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले ने कहा कि 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में यह तीसरी बढ़ोतरी है। हर 3 दिन में ईंधन की कीमतें लगभग 1 रुपए बढ़ जाती है। सरकार गिरते रुपए को संभाल नहीं पा रही है, इसलिए उम्मीद करें कि जुलाई तक कम से कम हर कुछ दिनों में कीमतें बढ़ती रहेंगी। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, हमें प्रधानमंत्री और मंत्रियों के खर्च में कटौती वाले दिखावे की जरूरत नहीं है जो वो कैमरों के लिए करते हैं। हमें ऐसी सरकार चाहिए जो अर्थव्यवस्था चलाने के बुनियादी तरीकों को समझाती हो, जिसका ध्यान शासन प्रशासन पर हो, न कि पीआर पर। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों ईंधन की कमी नजर आ रही है। ईंधन की कमी का भयावह रूप जो है महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में देखने को मिला, जहां केन में तेल न मिल पाने की बात जो है गुस्से में कुछ लोगों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारी पर तलवार से हमला कर दिया। मामला खामगांव अकोला मार्ग स्थित पिंपला फाटे पर मौजूद केके रिलायंस पेट्रोल पंप के कर्मचारी के साथ कुछ वाहन चालकों ने मारपीट की। आरोप है कि कर्मचारी ने केन में पेट्रोल देने से मना किया, जिसके बाद आरोपियों ने तलवार और दरांती लेकर हमला कर दिया। इस हमले में पेट्रोल पंप कर्मचारी सागर दिलीप आचार घायल हो गया। मामले में खामगांव ग्रामीण पुलिस स्टेशन में आरोपी वाहन चालक अमोल जादव, अक्षय जादव, चेतन जादव और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ आर्म्स एक्ट और बीएनएस की अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। फिलहाल सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई ऐसे जिले हैं जहां पर पेट्रोल और डीजल की कमी साफ नजर आ रही है। लोग तेल पाने के लिए, खास करके डीजल के लिए जो है रात रात जाग कर पेट्रोल पंप पर जो है लंबी लंबी कतारें लगा रहे हैं। कैमरामैन विनोद सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। भारत की यात्रा पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, क्या भारत की ईंधन सप्लाई की मुश्किलों पर निकलेगा रास्ता? अपने 4 दिन के दौरे पर मार्को रूबियो भारत पहुंच गए हैं। यात्रा के पहले पड़ाव में कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी जाकर के मदर टेरेसा के उस पूरे कार्य को देखा जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला। वहां उन्होंने शिशु गृह जाकर के अनाथ बच्चों के लिए जो व्यवस्था की गई है उसे भी देखा। दिल्ली पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री से मुलाकात, और इन मुलाकातों के जरिए इस बात को निर्धारित करने की कोशिश कि भारत और अमेरिका में संबंधों का एक नया अध्याय खुले, क्योंकि हाल के दिनों में देखा यह गया है कि भारत और अमेरिका के संबंध कहीं न कहीं ऊबर खाबर पटरी पर चले हैं। साथ ही साथ बताया यह भी जा रहा है कि वेनेजुएला का तेल भारत के लिए एक विकल्प बन सकता है, क्योंकि भारत को वेनेजुएला का तेल उपलब्ध होगा, ऐसा बार बार अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। जाहिर है ये तेल अमेरिकी कंपनियों की तरफ से आना है, और क्या यात्रा में इसको लेकर के भी क्या ठोस उपाय किए जाएंगे? ऐसे में जबकि मई के महीने में वेनेजुएला भारत के लिए सबसे तीसरा बड़ा निर्यातक बन चुका है। इन तमाम कोशिशों के साथ साथ क्वाड को फिर से जलाने की कोशिश और उसे दम देने की कोशिश भी इस यात्रा में होने जा रही है। कैमरामैन अभय के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24, दिल्ली। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के उस बयान ने हलचल मचा दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से गठबंधन और सीट शेयरिंग को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सहयोगी दलों खासकर कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक संदेश देते हुए कहा कि बात सीट की नहीं जीत की है। अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि समाजवादी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रदेश की सभी 403 सीटों पर पूरी तरीके से तैयार है। उन्होंने कहा कि सपा ने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत कर लिया है और कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया गया है। अखिलेश ने यह भी कहा कि जो भी दल गठबंधन के साथ आएगा
उसे समाजवादी पार्टी के मजबूत संगठन का सीधा फायदा मिलेगा। राजनीति के जानकार अखिलेश यादव के इस बयान को कांग्रेस समेत सहयोगी दलों के लिए एक बड़ा संदेश मान रहे हैं। माना जा रहा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सीट बंटवारे और गठबंधन की रणनीति को लेकर अब सियासी हलचल और तेज हो जाएगी। हालांकि अखिलेश यादव के इस बयान पर अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। जयपुर में नगर निगम ने एक बड़ी अतिक्रमण की हटाने की कार्रवाई की है। करीब 22 साल से भी ज्यादा ये कोर्ट कचहरी में फंसा वाला मामला था। 2200 करोड़ रुपए की पूरी जमीन थी, नगर निगम हाउसिंग बोर्ड की जमीन थी और हाउसिंग बोर्ड को लगता था कि इस पर अतिक्रमण हो गया है और अब यहाँ पर पीला पंजा चल रहा है। लोगों ने इस करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर लिया था। करीब 30-32 साल से, जैसा कि अधिकारी बता रहे हैं, 30-32 साल से कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंचा हुआ था और 3 दशकों बाद जब कोर्ट ने कह दिया कि ये जमीन आवासन मंडल यानी कि हाउसिंग बोर्ड की है, यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी के बीच में इन सबको अब तोड़फोड़ कर दिया गया है। जो जिसका सामान जहाँ था वहीं रहा। हालांकि इन लोगों को ये कहा गया था कि वे इन सबको हटा दें, इनको प्रॉपर वक्त भी दिया गया था। कुछ लोगों ने मान लिया और कुछ लोगों ने नहीं माना, और जो नहीं माने उनके यहाँ पर अब इस तरह की ये पूरी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से हुई है। प्रशासन का यही कहना है कि ये जमीन हाउसिंग बोर्ड की। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। नशा तस्करों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई चल रही है। आज जम्मू जिले के मीरा साहब इलाके में नशा तस्करों के ठिकानों पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। जम्मू कश्मीर नशा मुक्त अभियान चल रहा है और ये देखा गया है कि जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर ये तमाम वो जिले हैं जिन जिलों में नशा तस्करों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर एक्शन हुआ है, उनकी प्रॉपर्टी को जमींदोज किया गया है और सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ भी बुलडोजर एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है। एलजी मनोज सिन्हा की ओर से साफ कहा गया है कि अगर किसी भी अधिकारी द्वारा किसी निर्दोष को फंसाया जाएगा, उस अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अगर कोई भी नशा तस्करों को बचाने आएगा तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे बचा नहीं सकती है, क्योंकि लगातार जो नशा है वो जम्मू कश्मीर में दीमक की तरह फैल रहा है। कैमरामैन करण के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा अनिवार्य का मामला एक बार फिर गरमाने लगा है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा है कि 15 अगस्त से पहले सभी गैर मराठी ऑटो टैक्सी चालक मराठी भाषा व्यवहारिक रूप से सीख लें, नहीं तो 15 अगस्त की डेडलाइन को नहीं बढ़ाया जाएगा और 16 अगस्त से आरटीओ दंडात्मक कार्रवाई करेगी। ऑटो टैक्सी चालकों को मराठी सिखाने के लिए आरटीओ ने कुछ निजी संस्थाओं के साथ मिलकर क्लासेस भी शुरू की है, जिसमें चालकों का कोई नुकसान न हो इसके लिए शनिवार और रविवार को 4 घंटे के 2 बैच में इन लोगों को मराठी सिखाई जाती है। लेकिन जो यात्री हैं उनके साथ बेहतर कम्युनिकेशन हो, इसलिए ही मराठी भाषा सीखना अनिवार्य है। अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। गांधी के गुजरात में क्या शराबबंदी सिर्फ कागजों पर है, ये सवाल किसी और ने नहीं बल्कि गुजरात में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के सांसद मनसुख वसावा ने उठाया है। मनसुख वसावा ने साफ शब्दों में कहा है कि खाकी और खादी यानी पुलिस और नेताओं की जुगलबंदी के बिना गुजरात में अवैध शराब का धंधा असंभव है। सांसद वसावा ने राज्य के गृहमंत्री को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की सीमा से नर्मदा जिले में धड़ल्ले से विदेशी शराब घुस रही है। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई कि हमारे युवा धन को इस बर्बादी से बचाइए। मामला यही नहीं थमता, इस मुद्दे पर अब राजनीति पूरी तरह गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी ने भी ट्वीट कर संगीन आरोप लगाया है कि बनासकांठा में पुलिस की मिली भगत से शराब का बड़ा नेटवर्क चलता है और महीने का 4 करोड़ रुपया हफ्ता लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ विधायक चैतर वसावा ने भी बुटलेगर्स पर खुद बीजेपी का हाथ बताया है। एक तरफ जहां सरकार ड्रग्स और शराब नेटवर्क को खत्म करने की बात कर रही है, वहीं अपनों के ही इन आरोपों ने सरकार के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। कैमरामैन प्रसाद भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। यूपी के वाराणसी में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को दौड़ा करके पीटा, काशी विद्यापीठ में पेपर देने आई थी। दरअसल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को 2 लड़कियों ने दौड़ा कर पीटा। इन्फ्लुएंसर वैष्णवी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पेपर देने आई थी। परीक्षा खत्म होने के बाद छात्र छात्राएं आपस में फेयरवेल मना रहे थे। इसी दौरान 2 लड़कियों ने वैष्णवी को घेर लिया और बाल पकड़कर गिरा करके पीटा। वैष्णवी का कहना है कि मैं पेपर देने के बाद निकल रही थी, तभी एक लड़की बोली कि इसे मेरे सामने से हटाओ और मैंने कहा चुप कर मोटी। इसके बाद वो दौड़ते हुए आई और मुझे मारने लगी। उसकी एक दोस्त भी थी, उसने भी मुझे पीटा। कई लड़कियां
बीच बचाव करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दोनों ने मुझे नहीं छोड़ा, लगातार मुझे मारती रहीं। वहीं मारपीट के दौरान कुछ लड़के हूटिंग करते नजर आ रहे हैं। कॉलेज के गार्ड भी मुझे बचाने के लिए कोशिश नहीं की और वो तमाशा देखते रहे। वहीं वैष्णवी ने एक वीडियो बयान जारी करके कहा है कि मैंने अपनी मेहनत से दूसरों से कैसे आगे बढ़ना है, अच्छा कर सकते हैं और आगे और कैसे अच्छा कर सकती हूँ, इस पे फोकस ज़्यादा करती हूँ और शायद दूसरे लोगों को इसी बात से नाराज़गी है। यहाँ आपको ये भी बता दें, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दोनों पक्षों की तरफ से कोई शिकायत पत्र अभी नहीं दिया गया है। कैमरा पर्सन मिट्टू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। 2026 के विधानसभा चुनाव में जब प्रधानमंत्री झाड़ग्राम पहुंचे थे तो उन्होंने अचानक एक झालमुड़ी की दुकान पर रुका और वहां पे झालमुड़ी उन्होंने खाई। विक्रम जो झालमुड़ी बेचने वाला था, रातों रात उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई, लोग उसके दुकानों पे पहुंचकर झालमुड़ी खाने लगे। लेकिन इन दिनों विक्रम की समस्या बढ़ चुकी है। लगातार विक्रम के पास पाकिस्तान और बांग्लादेश से फोन आना शुरू हो चुका है और धमकियां भरा फोन है उसे जान से मारने के लिए, जिसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से वहां पे अलर्ट है और वहां पे झाड़ग्राम पुलिस की सुरक्षा मुहैया कराया गया है। यानी विक्रम को जिस तरह से चर्चा का विषय बना, विक्रम झालमुड़ी प्रधानमंत्री को खिलाया था, अब विक्रम अपनी दुकानें नहीं खुल रहा था डर के बारे कि उसकी कोई हत्या कर देगा या कोई उसके साथ में वहां पे षड्यंत्र करके उसके साथ कोई अनहोनी न हो जाए। लेकिन पुलिस प्रशासन उनको सुरक्षा दे रही है और अब विक्रम एक बार फिर से झालमुड़ी की अपनी दुकान खोल रखा है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, झाड़ग्राम।